ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसका मकसद कोविड आलमी वबा के चैलेंजों से निपटने के लिए नए इकदाम तय करना और हिफ्ज़ान सेहत का एक ज्यादा मजबूत आलमी निज़ाम तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में इज़हार ख्याल करेंगे, जिसका मौजू है आलमी वबा से पैदा दुश्वारियों की रोकथाम और तैयारियों की तरजीहात। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल और दीगर मुमताज़ अफराद भी शिरकत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में इख्तिरात और स्टार्ट अप्स को फरोग देने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम की तामीर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सनती और तालीमी इदारों के दरमियान हम आहंगी, नौजवान इख्तिराकारों की हौसला अफजाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अलावा स्टार्ट अप्स में निजी सरमायाकारी को फरोग देने को भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तरजीहात में रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल एकेडेमिया इंडस्ट्रियल कनक्लेव से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कैंपस में कई अहम बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक सहूलियात का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कनक्लेव को अकादमी और सनत के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए एक पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि शराकत दारों के साथ ताउन जम्मू कश्मीर यूटी में इख्तिरा के फरोग के लिए एक काबिल माहौल बनाने में मदद करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तालीमी सनती ताउन और CIED जैसे इकदाम जिद्दत को फरोग देने और मार्केट के रबत को यकीनी बनाने का मौका फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की के असरात जल्द ही दीगर शोबों में भी नजर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नौजवान इख्तिराकारों को यकीन दिलाता हूं कि अगर आपके आइडिया में सलाहियत है तो हुकूमत आपके आइडियाज़ को एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनोवेटरों से भी बातचीत की, जिन्होंने उन्हें CIED IUST के ज़ेर एहतमाम तैयार किए गए अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया। उन्होंने स्टार्टअप्स को मंजूरी नामे भी सौंपे और IUST का न्यूज़लेटर भी जारी किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले की हिदायत पर वादी कश्मीर के बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा और गांदरबल में 18 मई तक मेगा हेल्थ कैंप में करीब 9000 मरीजों के इलाज मुआवजे का हदफ तय किया गया है। इन तिबी कैंपों का इनेकाद रोटरी क्लब इंडिया के इश्तराक से किया जा रहा है। इस मेगा हेल्थ कैंप के पहले दिन कल शुमाली और वस्ती कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हजारों मरीजों ने कैंप में शिरकत की और अपना तिबी मुलाहिजा करवाया। इनमें से 140 मरीजों की जराही की गई। तिबी कैंप में इन अजला के जिला अस्पतालों में गैर मकामी व मकामी डॉक्टर ये काम अंजाम दे रहे हैं। इस कैंप में डॉक्टरों के अलावा 500 तिबी व नीम तिबी अमले की भी मदद ली जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत व तिबी तालीम नवीन कुमार चौधरी ने आज नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुख्तलिफ अज्जा के लिए मुख्तस फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल पर जोर दिया। इन बातों का इजहार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कल एक मीटिंग में NHM की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने NHM के अफसरान पर जोर दिया कि वो मिशन के तहत मुख्तस तमाम फंड्स के इस्तेमाल के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बनाएं। उन्होंने उनसे कहा कि हर सहमाही में कम अज कम 25% फंड्स खर्च करें, जो कि तीसरी सहमाही के इख्तिताम तक ज़ायद 75% के हद तक पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के दूर दराज इलाकों में सेहत खिदमात को बेहतर बनाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के कबायली इलाकों में जल्द ही मेगा हेल्थ कैंप्स मुनक्किद कराने की भी हिदायत दी। अवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने की मुहिम जारी रखते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कल श्रीनगर के जैनाकोट शालटेंग इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने मामलात और मसाइल रखे। इसके अलावा कई अवामी वफूद ने DC के सामने मुतल्लिका इलाकों में कई तरक्याती सरगर्मियों को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की भी मांग रखी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा जिला इंतजामिया के कई अफसरान भी थे। DC मौसूफ ने इस मौके पर लोगों के मामलात को बगौर सुना और उनके जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल जैनाकोट का दौरा किया और वहां दरकार सहूलियात का बरसरीमों का जायजा लिया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।